आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डेवलपमेंट ऑफिसर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम मिस्टर फरीद अहमद कोहली साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू जी, वेलकम। फरीद सर, हम जानना चाहेंगे हमारे माध्यम से जो है आम जनता तक ये अवेयरनेस जाए कि आपके डिपार्टमेंट में क्या कुछ काम होते हैं और किस तरह से लोगों की वेलफेयर होती है इस डिपार्टमेंट के थ्रू। देखिए, ये पिछले साल तक हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, दो अलग अलग डायरेक्टरेट थे जी। तो गवर्नमेंट ने इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ये फैसला लिया कि इसको मर्ज किया जाए और कश्मीर के लिए अलग एक डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम बनाया जाए। तो इसी संदर्भ में पिछले मूव से पहले ये अलग अलग दो डायरेक्टरेट हो गए। अब हमारे पास यहाँ जो हैं, हमारा जो मेजर वर्क है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का है, वो है हमारे 202 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू डिवीज़न, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के क्राफ्ट जो हैं उनकी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, जो कि कोई 1 साल की ट्रेनिंग है, कुछ में 1.5 साल की ट्रेनिंग है। वो जिसमें इंटरेस्ट हो बच्चों का वो ट्रेनिंग हासिल करके फिर वो बाहर जाके ताकि सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, अपना काम जो है वो कर सकें। और दूसरा हमारा यहाँ पे है कि हमारे जो डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जम्मू हैं वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव फॉर दिस डिपार्टमेंट भी हैं। तो वो यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको रजिस्टर करते हैं। हमारे पास इस वक्त नियर अबाउट 700 कोऑपरेटिव्स काम कर रही हैं, जो अपनी अपनी जगह पे जो एक प्राइमरी, हम इसको प्राइमरी कोऑपरेटिव बोलते हैं, और ये कम से कम 11 मेंबर की एक कोऑपरेटिव होती है। वो फिर मिल के कोऑपरेटिव जो हैं उन बनाते हैं और काम करते हैं, बाहर से ऑर्डर देते हैं और अपना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है जो इस वक्त ये डिपार्टमेंट कर रहा है। उसके बाद हम इसके डिफरेंट अवेयरनेस भी करते हैं लोगों में कि कैसे इसका इस्तेफादा इससे लिया जाए। और डिपार्टमेंट का मैंडेट है लोगों को फैसिलिटेट करना। जो क्राफ्ट हमारे जैसे ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे, बहुत सारे लोग वो अब सुकड़ते जा रहे थे, तो उनको रिवाइव करना, उनके प्रति लोगों को जागरूक करना कि ये अब डिमांड्स जो हैं वो ताकि मार्केट में लोगों की बढ़े और लोगों के सेल्फ सस्टेनेंस जो है वो अचीव किया जा सके। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यह नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, तो उसी संदर्भ में बहुत सारे काम हो रहे हैं। और सेल्फ रिलायंट जो है, जो उनका नारा है, वो भी उस पर बहुत सारा काम हो रहा है। अब क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट जम्मू जो है वो जब अलग हो गया, तो यहाँ हमने पिछले 3 माह में 11 कोऑपरेटिव्स को जो एक्सपोर्ट की जो लाइसेंस है वो दिलाया है। अब हम उनको इस बात पे आमादा कर रहे हैं कि आप बाहर से अपने जो हैं सप्लायर जो उनको डिमांड है वो जनरेट कीजिए, हम उसमें आपको फैसिलिटेट करेंगे, सो दैट कि आपकी मार्केट जो है फिर सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक महदूद ना हो, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी चीज़ें जो हाथ की बनी हुई वो पहुँचे। कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट का काम काफ़ी बड़ा था, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपोर्टर थे। लेकिन जम्मू में अभी हमने अपनी, जब से ये डायरेक्टरेट जो है सेपरेट हुआ है, हमने 11 लोगों को एक्सपोर्ट जो है उसमें रजिस्टर कराया और उनको लाइसेंस दिलाया है, जो अब अपना आस्ता आस्ता ये काम जो है आगे शुरू करेंगे। फिर सर, जिस तरह से आपने कहा कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो था अलग अलग 2 डिपार्टमेंट थे, अब इनको मर्ज किया गया है, तो इसमें अंतर क्या है, दोनों डिपार्टमेंट में फ़र्क क्या है? देखिए, जनरली जो हैंडलूम है वो एसोसिएटेड है जो कपड़े का वर्क है, जैसे कढ़ाई बुनाई वगैरह, इसके साथ ही जो भी कपड़े पे काम होगा, जो लूम्स पे काम होगा, खड्डी जिसको हम बोला करते थे गाँव में, जो खड्डी पे जो बुनाई का और उन कपड़ा बनाने का काम होगा, उस पर कोई कढ़ाई होगी या कुछ भी वैल्यू एडिड हो करेंगे हम, तो वो हैंडलूम है। तो हैंडीक्राफ्ट में बहुत वास्ट है ये, उसमें चाहे आपका लकड़ी का काम हो, चाहे आपको पेपर माशी का काम हो, चाहे बैम्बू वर्क हो, चाहे उसमें हमारा बसोली पेंटिंग हो, तो वो बहुत सारे उस विभाग को डील करता है हैंडीक्राफ्ट। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमने अपनी जो 3 हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की आइटम्स हैं, जैसे हमारे बसोली पेंटिंग है और हमारा चिखड़ी वुड है जिसका काम राजौरी और पुंछ में पर्टिकुलरली होता है, 2 और किश्तवाड़ी लोई, इन तीनों को हम
प्रोसेस में हैं जीआई टैगिंग करने के लिए। जी और जब वो जीआई टैग हो जाएगा तो फिर ये इसको एक अथेंटिकेशन मिल जाएगी, जिसको जो ग्राहक है वो बगैर किसकी हिचकिचाहट के खरीद पाएगा कि हाँ ये एक अथेंटिकेशन की गई है कि वाकई ये इस एरिया का प्रोडक्ट है। बिल्कुल। तो ये डिफरेंस है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में। फिर सर जिस तरह से बात करें हम, जिस तरह से बदलते माहौल के हिसाब से जो है नौकरियां कम हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जो बढ़ रही है, लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, और किस तरह से वो लोग जो हैं अपना काम शुरू करने के लिए जो है इस डिपार्टमेंट से जो है लाभ ले सकते हैं? क्या कुछ स्कीम्स जो हैं उनके लिए नई स्कीम्स आ रही हैं? देखिए हमारा जो हैंडलूम में अभी स्कीम्स कुछ चल रही हैं, जिसमें कुछ एक सॉफ्ट लोन दिए जाते हैं। जो वीवर्स हैं उनको सॉफ्ट लोन दिया जाता है। वो अपना कारोबार शुरू करने के लिए 1 लाख तक का लोन हासिल कर सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने के बाद। और वो सॉफ्ट लोन होता है, वो आसान किस्तों में उनको वो जब वो उनकी कमाई होने लगेगी तो वो वापस कर सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, जिन एग्जीबिशंस में हमें भी एक स्पेस दिया जाता है जम्मू कश्मीर को। जैसे अभी ही दिल्ली में दिल्ली हाट है, जो दिल्ली हाट में 2-4 एग्जीबिशंस हुई, वहाँ हमने अपने यहाँ से जो इंटरेस्टेड कोऑपरेटिव्स थी उनको वो फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट ने उनके लिए रखा हुआ है। उसकी जो वियर एंड टीयर है, जो भी उसका रेंट है, वो गवर्नमेंट पे करती है। तो वो अपने प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बनाए हैं वो लेके दिल्ली में 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जितने के लिए भी वो फेयर लगता है, मेला होता है, उसमें वो अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करते हैं और बेचते भी हैं। और उससे ये होता है कि उनको एक उत्साह मिलती है कि अच्छा हमारे प्रोडक्ट की कहीं वैल्यू है, हम इसको बेच सकते हैं। यहाँ हमने सर्दियों में ही इन द मंथ ऑफ फरवरी यहाँ 15 दिन की एक एग्जीबिशन कराई थी, जिसमें हमारे कम से कम 70 जो कोऑपरेटिव्स हैं जम्मू की और 15 कोऑपरेटिव कश्मीर से आई थी, जिन्होंने 15 दिन तक उस फेयर में पार्टिसिपेट किया। और हमारा जो उसकी सेल थी वो नियर अबाउट 40 लाख थी। 15 दिन में इन कोऑपरेटिव्स ने 40 लाख का अपना सामान उस फेयर में बेचा, जो उनके अपने सस्टेनेंस के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए चले। और इनको देखकर वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कुछ हुनर सीखना चाहते हैं, जो अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो इन फेयर के ज़रिए देखते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं। तो इसे बजाय इसके कि हम नौकरी के लिए वेट करें 2, 4, 10 साल, नौकरी जिसको मिलती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक नौकरी मिलती तब तक वो अपना कारोबार करके अपना ख़र्चा खुद उठा सकते हैं, ना कि माँ बाप पे डिपेंडेंट रहे। जी। तो फिर सर अगर बात करें हम, जिस तरह से युवतियाँ पढ़ाई के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ना ही हैंडलूम के बारे में उनको कोई महारत है, या मतलब इसके बारे में, हैंडीक्राफ्ट के बारे में कोई महारत हासिल है, तो किस तरह से आप उनकी ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं? किस तरह से वो जो इसका लोन जो है उसका लाभ ले सकते हैं? किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? देखिए हमारे रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है रोटेटरी हैं। हमारे जो स्टाफ होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाता है, वहाँ का सर्वे करता है कि इस एरिया में जैसे कोई स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या कॉलेज के ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जिनको 1 साल 1.5 साल शायद नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए, या जो स्कूल छोड़ बैठे, उनका सर्वे किया जाता है। और हमें लगता है कि इस एरिया में पोटेंशियल है, बच्चे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उस एरिया में हम एक सेशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि पर मंथ 1000 स्टाइपन भी देते हैं ट्रेनिंग सीखने के लिए। जो हमारे ट्रेनिंग में 20 ट्रेनी होते हैं पर ट्रेनिंग सेंटर, और उसमें आजकल ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चियों की है, लड़कियों की है। तो चूँकि हमारी सोसाइटी अभी भी कुछ एरियाज़ में कहीं ऐसा है कि वो वुमेन्स को उनका पूरा राइट देने से अभी भी कतराते हैं, तो उन बच्चियों के लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो ये ट्रेनिंग हासिल करें और बाहर जाने के बजाय अपने घर में बैठ कर ही अपने हुनर का मुजाहरा करें और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कमा सकें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके, और उनमें एक जो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम भी मर्दों की बराबरी कर सकते हैं। वो मौका हमारा डिपार्टमेंट बच्चों के लिए पर्टिकुलरली देता है, ज़्यादा देता है। जी। तो सर जो ट्रेनिंग सेशन होता है उसके बाद में जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? किस तरह से वो उसका लाभ ले सकते हैं? देखिए जब हमारी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग के बाद वो महिला, वो लड़की जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको एक सर्टिफिकेशन देता है। अगर 1 साल की ट्रेनिंग है तो हम कहते हैं कि हमने 1 साल की ट्रेनिंग इसने इस पर्टिकुलर क्राफ्ट में की।
उसके बाद वो उस ट्रेनिंग के बिना पे अपने आप को कंसर्न एडी क्राफ्ट हैंडलूम या एडी हैंडीक्राफ्ट से एडी हैंडीक्राफ्ट कंसर्न से अपने आप को एज आर्टिसन और वीवर रजिस्टर कराते हैं जी। रजिस्ट्रेशन के बाद वो कंसर्न जो भी उधर बैंक होगा उससे अप्लाई करते हैं कि अब हमें अपना काम करना है जी। तो आप हमें इसमें लोन दीजिए। फिर जी। बैंक विद द हेल्प ऑफ आवर डिपार्टमेंट जो हमारा एडी हैंडीक्राफ्ट हो या एडी हैंडलूम हो जी। उसके साथ मिलके उनके केस जो हैं सैंक्शन करता है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम अप टू 1 लाख जी। वो उनको लोन देते हैं। और जो जो कोऑपरेटिव 1 लाख रीपे कर देते हैं जी। वो फर्दर 1 लाख के लिए एलिजिबल हो गए। जी। तो जब तक वो इस सिलसिले में करते रहते हैं तो लेकिन ये है कि जनरली ऐसा होता है कि इसके इक्विपमेंट्स कोई ज़्यादा महंगे नहीं हैं। नहीं है, बिल्कुल। 10-15 हज़ार में इक्विपमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। जी। 5-7 हज़ार आपको चाहिए रॉ मटेरियल के लिए और 5-7 हज़ार फर्दर चाहिए आपको कि अपना सस्टेनेंस। बिल्कुल। तो जब एक बार ये प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाना शुरू होते हैं तो बहुत सारे हमारे ऐसी महिलाएं जिनको फिर दोबारा लोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी। 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 उन्होंने वो पुराना लोन भी चुका दिया और अपना सस्टेनेंस आराम से। इसके अलावा हमारे अगर बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं तो फिर हमारी है एक सेकेंडरी कोऑपरेटिव जी। जो उसके मेंबर जो हमारी प्राइमरी कोऑपरेटिव होगी, जी। चाहे उसमें 200, 400, 500, 600 लोग मिल के काम कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा ऑर्डर आ गया उसको 11 लोग पूरे नहीं कर सकते, लेकिन वो जो फर्म जो सेकेंडरी कोऑपरेटिव होगी अगर उसमें जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना बड़ा ऑर्डर ले सकते हैं और उतनी बड़ी कमाई भी हो सकती है। तो ये एक बड़ा अच्छा साधन है घर बैठे बैठे पैसे कमाने का। फिर सर ये जो आपने शुरुआत में कहा कि 1 लाख रुपए तक जो है लोन ले सकती हैं महिलाएं या पुरुष कोई भी, तो उसमें कोई गारंटर वगैरह देने की भी ज़रूरत है या वो उनके उसी जो सर्टिफिकेट उनको मिला है उस बेस पे मिलेगा? जनरली इसमें गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट है वो बैंक जो है वो देखता है हमारे डिपार्टमेंट से अच्छा जो इसने प्रोजेक्ट बनाया ये वायबल है जी। इसकी सस्टेनेंस है जी। वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो उसको लोन दे दिया जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि कई बार कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये लगता है कि चलो लोन ले लो उसके बाद देखेंगे होंगे। उस सूरत में कई बार कुछ अड़चनें आ जाती हैं लेकिन फिर उस प्रोजेक्ट को रिफाइन करके दोबारा उसको क्लियर कर लिया जाता है। तो सर क्या मैसेज रहेगा आपका उन युवाओं के लिए, युवतियों के लिए कि किस वो आएँ और किस तरह से, और कुछ एग्जांपल्स आप देना चाहें जिसमें जो कामयाब हुए हैं इस काम में, मतलब कोई एग्जांपल्स? देखिए मेरा यही मैसेज भी है और रिक्वेस्ट भी है कि वो बच्चियाँ जो तालीम या तो ड्रॉप आउट हो चुकी किसी वजह से या छोड़ चुकी जी। उनको हुनर देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो वो जहाँ जहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें हुनर सीखने के लिए आएँ और सीखने के बाद उस हुनर का इस्तेमाल भी करें, ना कि सीख के अपने घरों में बैठ जाएं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और जिन लड़कियों ने जिन लड़कों ने ये हुनर लिया जी। उनके पेरेंट्स से और अगर उनकी शादियां होगी उनके ससुराल वालों से, उनके हस्बैंड से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके हुनर का फ़ायदा उनको दिया जाए ताकि जो उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहे और वो उस घर चलाने में अपना योगदान जो है जैसे ऐसे दे रही हैं वो, बिल्कुल, लेकिन फाइनेंशियली भी दें। बिल्कुल। तो हम यही मैसेज देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल कीजिए और जितना आप आगे बढ़ेंगे हम आपके साथ हैं फैसिलिटेट करने के लिए। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ फरीद अहमद कोहली साहब जो कि डेवलपमेंट ऑफिसर हैं हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के, जिन्होंंने अपना जो व्यूज़ हमारे साथ साझा किया और पूरी जानकारी जो है वो दी। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।